ऐ गज गामिनी पंकज मानिनी कलुषित कंठ विषाद हरे। नभ पद बंधन विघ्न विदारण कर्मणि वीर भट चतुरे। नभ कविता वनिता लतिका कलिका रस कोश विकार करे। जय हर जर तांभर भाव विबोध मिहामल शारद चंद्र कले। हर जर तांभर भाव विबोध मिहामल शारद चंद्र कले। अयमान्या सुहृदः समय संस्कृत जिज्ञासवः शास्त्रोन्मुखाः प्रियशिष्याः। सर्वेभ्यो हार्दिकम् अभिनंदनम्। आज मैं आपके इस ध्वन्यालोक के पाठ में जिस विषय को लेकर आया हूँ वो आप सभी जानते हैं कि बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी तक जिसके विषय में सारी बातें सुन रहे थे वो है ध्वनि, क्योंकि आचार्य आनंदवर्धन का ध्वनि ही सब कुछ है। काव्यस्यात्मा ध्वनि के द्वारा जो उन्होंने प्रमाणित किया या जो उन्होंने सिद्धांत दिया कि काव्य में ध्वनि है और यही काव्य की आत्मा होती है, जिसके लिए अभी तक सारी बातें हो रही थी, जिसमें कई सारी बातें हुई कि शब्द और अर्थ में ध्वनि कहाँ रहता है, कैसे रहता है। ध्वनि और वाच्य जो है, ये वाच्य दोनों साथ साथ है तो फिर दोनों में पृथकता क्या है। कल हमने विविध उदाहरणों के द्वारा ये समझने का प्रयास किया था कि वस्तुतः काव्य सुनने के बाद या काव्य पढ़ने के बाद ध्वन्यर्थ प्राप्त होता है और वाच्यार्थ प्राप्त होता है। उसमें आपको ये शंका होनी स्वाभाविक है कि शब्द पढ़ने के बाद, श्लोक सुनने के बाद हमको जो उसका पदार्थ होता है, जो उसका वाच्य है, वो तो हमें लग गया। इसके बाद जो ध्वन्यर्थ है, क्या वो ध्वन्यर्थ सभी को लगेगा? जैसे कल हमने एक एक श्लोक को दो ढंग से बताया था कि इसको आप इस तरह से भी सोच सकते हैं और इस तरह से भी सोच सकते हैं। अब रही बात कि क्या ये ध्वनि रूप जो अर्थ है वो सभी को प्रतीत होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो क्या वो सहृदयों के लिए अनुरंजक है या नहीं है। इस समस्या का समाधान आपको कारिका में नहीं मिलेगा, बल्कि इसका समाधान आपको अपने हृदय में स्वयं करना होगा। कि आप किसी की बातें जब सुनते हैं, जो कोई काव्य की बात छोड़ दीजिए, व्यवहार में भी देख लीजिए, जब आपको किसी आदमी से कोई बात करते हैं आप, तो उस समय एक तो आपको वाच्य लगता है, और जब कोई बोलने वाला उसके विकार, मुख विकार को देखकर, उसकी परिस्थिति को देखकर, उसके शब्द प्रयोग को देखकर आपका मन स्वयं कहना शुरू कर देता है कि भाई ऐसा इसने क्यों कहा, ये कहने में इसका क्या राज है।
उस राज के पीछे आपका दिमाग लग जाता है। तो अगर आपकी बुद्धि तेज है, अगर आपकी भावना तेज है, तब तो आप उस अर्थ को ढूंढने लगते हैं कि इसके कहने का तात्पर्य क्या है। लेकिन अगर आपकी बुद्धि ही काम नहीं करती है, तब तो उसने जो कहा वो आपने सुन लिया। उसने भले आप पर कितना भी व्यंग किया हो, आपके समझ में नहीं आनी है, क्योंकि आप तो बात समझ के निकल गए। तो दूसरा अर्थ लगना, ध्वन्यर्थ तक आपका पहुंच, ये आपकी उसी भावना के प्रवाह पर आधारित है कि आपकी भावना कितनी जीवित है। अगर वो भावना नहीं है या भावना जीवित नहीं है, भावना प्रवाह पूर्ण नहीं है, तो फिर समाज में तो आपको बहुत तरह के आदमी मिलते हैं, सभी को काव्य का अर्थ लग जाता है, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए सचेतसाम अनुभवः आवश्यक है, सचेतन होना आवश्यक है। जब तक आप सहृदय नहीं होंगे, सहृदयता का मतलब ही वही है कि वाच्य में या काव्य में प्रयुक्त जो तथ्य है उसके साथ तन्मयी भवनम, उसके साथ एकीकृत होना, अपने आप को उसके वैसा ही बना लेना, ये क्षमता जब आप में नहीं है, तब तो आप साहित्य और सहृदय, सहृदयता ही प्राप्त नहीं करेंगे। और साहित्य में सहृदय के बिना दूसरे का प्रवेश भी नहीं है। आचार्य विश्वनाथ ने जो कहा है कि सवासनानाम सभ्यानाम रसस्यास्वादनम भवेत्, निर्वासनास्तुरंगान्तः काष्ठकुड्यास्म सन्निभाः। तो अगर सहृदयानां कृते, अगर सहृदय हैं तभी आपको रसानुभूति होगी। अगर सहृदय नहीं है तब तो यथेच्छसी हो जाए तो बढ़िया, न हो तो बढ़िया। इसलिए पहले अपने आप को सहृदय बनाना अपेक्षित है। और जब सहृदयता जितनी तेज रहेगी, याद रहे कि आपको उस वाच्य के बल पर वाच्य कितना ध्वनन कर रहा है, वो सहृदयता के बल पर उतनी ज़्यादा आपको प्राप्त होगी। एक अर्थ को कौन पूछे, कई अर्थ आप ला सकते हैं। वो आपकी बुद्धि पर डिपेंड करता है, आपके भावना के प्रवाह पर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा उस शब्द पर, उस वाच्य पर अपना चिंतन प्रस्तुत करते हैं और आपका चिंतन उससे कितने अर्थ को संग्रहित कर सकता है। इसीलिए व्यंजना का क्षेत्र जो है वो लिमिट नहीं है कि अस्मात् शब्दात् अयमेव व्यंग्यः, इस शब्द से यही व्यंग्य होगा, यह जरूरी नहीं है, क्योंकि वाच्य का डायरेक्ट उससे कोई संबंध नहीं है। इसीलिए सिद्ध ऋषियों की, सिद्ध कवियों के जो वचन हैं, उन वचनों को आप, उन्होंने कहा तो किसी एक प्रसंग में है, लेकिन अगर ये व्यंजना, ये ध्वनि तैयार है, ध्वनि पकड़ने की क्षमता आपको है, तो उसी पंक्ति को आप अन्य शास्त्र में जाके लगाएंगे तो वो आपको अन्य शास्त्र के तथ्यों को भी प्रमाणित कर देगा, बशर्ते कि आप उस अर्थ से या उस शब्द से उस अर्थ तक पहुंचने की क्षमता आपकी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं हो सकता। तो ये तो बात थी कि वाच्य अलग होता है। वाच्य केवल वही हो सकता है कि जो शब्द द्वारा प्रतिपादित है, यानी आपके व्यवहार में जिस शब्द का जो अर्थ लोक विख्यात है, लोक प्रस्तुत है, आपको या तो अपने समाज के व्यवहार के अनुकूल या कोश वाक्य के अनुकूल आपको पता है कि दिनकर माने सूरज, तो ठीक है।
तो सूर्य रूपी अर्थ का बोधन करने के लिए दिनकर शब्द का प्रयोग होता है। ये अर्थ वाच्य है जो सबको पता है। अब उस पर आप अपनी बुद्धि लगाइए कि कहाँ वाक्य में प्रयोग हुआ है, किस अर्थ में प्रयोग हुआ है, ऐसा क्यों प्रयोग हुआ है। ये अगर नहीं होता तो क्या होता, ये सारी बुद्धि आप लगाते चले, व्यंजना आपको मिलती जाएगी, वो ध्वनि आपको मिलता जाएगा। अब आनंद वर्धनाचार्य ने ध्वनि का लक्षण प्रस्तुत किया है। अभी तक तो ये दिखा दिया था कि वाच्य अलग है, ध्वनि अलग है। अब बताते हैं कि ध्वनि का लक्षण क्या है। आपको याद होगा कि जब अभाववादी के मत को उपस्थापित किया गया था, वहाँ पर अभाववादियों के द्वारा संकलित एक श्लोक प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अंतिम चरण में कहा गया था कि नो विद्मो विदधाति किम सुमतिना पृष्ठः स्वरूपम ध्वने, कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये ध्वनि कहने वाले तब क्या करेंगे जब इनको कोई ध्वनि का स्वरूप पूछ देगा, अर्थात ये ध्वनि का स्वरूप क्या बताएंगे। तो क्या बताएंगे उसी का जवाब ये दे रहे हैं कि ये लो, मैं बता रहा हूँ कि ध्वनि का स्वरूप क्या है। जो आप कह रहे थे कि ध्वनिवादी ये नहीं बता पाएंगे, तो अब आपके मुंह को बंद करने के लिए हम ध्वनि का लक्षण प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये लक्षण देते हैं कि यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थौ व्यङ्क्तः काव्य विशेषः स ध्वनि रीतिशूरिभिः कथितः। ये इनकी कारिका है। इसका पहले अर्थ देख लें कि जहाँ पर अर्थ या शब्द अपने स्वार्थ को गौण करके किसी काव्य विशेष को उत्पन्न करता है, वह काव्य विशेष ध्वनि कहलाता है। इति सूरिभिः कथितः, ऐसा विद्वानों ने कहा है। अब यहाँ ये तो सामान्य अर्थ हो गया कि जहाँ शब्द और अर्थ अपने को गौण करके एक किसी काव्य विशेष की प्रस्तुति करता है या काव्य विशेष की अभिव्यक्ति करता है, वही काव्य विशेष ध्वनि कहलाता है। अब यहाँ शब्द को देखें। एक पद जो इनका है वो है यत्रार्थः शब्दो वा, जहाँ अर्थ या शब्द, यानी कि जब आर्थी व्यंजना होती है तो अर्थ जो है वो स्वयं को गौण कर लेता है और किसी दूसरे अर्थ की अभिव्यक्ति करता है। और जब शब्द शाब्दी व्यंजना होती है तो वहाँ शब्द स्वयं को भी गौण करता है और अपना जो वाच्य अर्थ है उस वाच्य अर्थ को भी गौण करता है। इसलिए है कि शब्दः अर्थो वा, चाहे शब्द करे या अर्थ करे, यानी शाब्दी व्यंजना भी होगी और आर्थी व्यंजना भी होगी। तम अर्थम व्यंक्तः, ये तम अर्थम से कौन सा अर्थ, तो जो आप पहले से पढ़ते चले आए हैं कि जोर्था सहृदय श्लाघ्यः, सहृदय श्लाघ्य जो अर्थ है जिसको प्रतीयमान कहा जा रहा है, उस अर्थ की अभिव्यक्ति करता है, चाहे शब्द करे चाहे अर्थ करे। आगे उपसर्जनीकृत स्वार्थौ, ये भी पद दिया हुआ है। अब यहाँ पर शंका ये होती है कि यत्रार्थः शब्दो वा में
शब्द हो या अर्थ हो, ये तो स्पष्ट विकल्प करके दोनों दे दिया गया। तो फिर उपसर्जनीकृत स्वार्थौ क्या है? यहां द्विवचन का प्रयोग है, तो ये द्विवचन फिर किसके लिए? तो देखिए, ऐसा होता है कि शब्द जो है, ये शब्द, पहली बात शब्द पक्ष में जब देखेंगे तो शब्द एक तो स्वयं को गौण करेगा, एक शब्द का जो वाच्य है उस वाच्य को गौण करेगा, दोनों को गौण करेगा। तो आप कहेंगे कि इसीलिए स्वार्थौ कहा गया। अपने को या अपने अर्थ को जब शब्द करेगा तो शब्द तो खुद को भी करेगा और अपने अर्थ को भी करेगा, लेकिन जब आर्थी व्यंजना में हम जाएंगे तो वो अर्थ स्वयं को गौण करेगा। तो जब दोनों अर्थ की स्वतः सत्ता में अर्थ स्वयं को गौण करेगा और शब्द स्वयं को और अर्थ को गौण करेगा, तो दोनों को लेकर ये कहते हैं कि उपसर्जनीकृत स्वार्थौ, उपसर्जनीकृत स्वार्थः शब्दः अवा उपसर्जनीकृत स्वार्थः अर्थः। दोनों को मिला दीजिए कि दोनों में एक नहीं होता है, तो उपसर्जनीकृत स्वार्थौ, दोनों जहां पर काव्य विशेष की अभिव्यक्ति करता है। एक तो आप ऐसे समझ लीजिए। या अब आप कहेंगे जब विकल्प था तो फिर इसको द्विवचन करने की जरूरत क्या थी? तो याद रहे कि व्यंजना व्यापार की बात जब हम करते हैं तो वहाँ पर भले आपको लगता है कि ये शाब्दी व्यंजना है, ये आर्थी व्यंजना है, लेकिन शाब्दी व्यंजना में भी अर्थ की सहकारिता अपेक्षित होती है और आर्थी व्यंजना में भी शब्द की अपेक्षा होती ही है। एक दूसरे के पूरक हैं दोनों, एक दूसरे के अभाव में कोई अपना काम नहीं करता। तो जब एक दूसरे के अभाव में कोई काम नहीं करता है, तो जहां आप आर्थी व्यंजना की बात करते हैं, इसका मतलब है वहां भी शब्द की सहकारिता है, तो द्विवचन वहां भी है। और जहां पर शब्द शाब्दी व्यंजना होती है वहां भी अर्थ की सहकारिता होती है, अर्थ के बिना उसका काम नहीं चलेगा। हाँ, प्राधान्य देख करके आप शाब्दी व्यंजना या आर्थी व्यंजना का निर्धारण कर लेते हैं। इसलिए इन्होंने कहा है कि उपसर्जनीकृत स्वार्थौ। उपसर्जन से मतलब क्या है कि जहां अपने को गौण कर लेता है, उपसर्जन का अर्थ ही है गौण करना। तो जो शब्द हमारे सामने आता है वो शब्द का जो वास्तविक अर्थ है यानी वाच्य है, वो अर्थ गौण हो जाता है। गौण हो जाना मतलब अप्रधान हो जाता है, वो आपको आनंद नहीं देता है, आनंद देने का कारण नहीं है। आपकी चित्तवृत्ति के आनंद का कारणभूत कोई दूसरा अर्थ होता है जो इस शब्द से या जो इस अर्थ से अव्यक्त होता है, आपको मिलता है। और वो अर्थ आपको इसलिए मिलता है कि उस शब्द में वो स्पंदन है, उस शब्द में वो ताकत है, उस शब्द में वो क्षमता है कि आपको वो उस अर्थ तक पहुंचा सके। यदि उस शब्द में वो क्षमता नहीं है, उस वाच्य में वो क्षमता नहीं है, तो आपको उस अर्थ तक वो नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए व्यंजना पाने के लिए, ध्वन्यर्थ पाने के लिए वाच्य जो है वो पहला सोपान होता है और वाच्य की मजबूती आवश्यक है। याद होगा कि जब आपने रसगंगाधर पढ़ा था तो रसगंगाधर के पाठ में प्रतिभा के विवेचन में पंडित राज ने प्रतिभा की व्याख्या करते हुए कहा था कि साच काव्य घटनानुकूल शब्दार्थोपस्थिति
काव्य की घटना के अनुकूल शब्द और अर्थ की उपस्थिति होनी चाहिए। तो यानी ऐसा शब्द होना चाहिए, ऐसे शब्द की उपस्थिति होनी चाहिए जो कवि द्वारा इच्छित जो अर्थ है, कवि का जो अभीप्सित अर्थ है, तो कवि का अभीप्सित अर्थ है रमणीयार्थ, जो आह्लादकता से भरा पड़ा है। उस अर्थ की प्राप्ति में जो सक्षम है शब्द, ऐसे शब्दों की उपस्थिति। तो शब्द जो होना चाहिए वो उस अर्थ की प्राप्ति में सक्षम हो। यदि ये क्षमता नहीं, यही कवित्व को बोधित करता है। इसीलिए आनंदवर्धन ने भी कहा है कि यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शब्दार्थौ महाकवेः। ऐसे शब्दार्थ हमारे पास में नहीं होते। संस्कृत अनुवाद तो हम आप भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे आपके शब्दों में वो ताकत नहीं है या नहीं हो पाती है कि जो हम व्यंजना द्वारा कहना चाहते हैं उसकी अभिव्यक्ति की क्षमता उस शब्द में नहीं आ पाती है। इसीलिए हमारे आपके द्वारा लिखा गया जो पद है वो काव्य की श्रेणी में नहीं आता है। काव्य की श्रेणी में वो तब आएगा जब उस शब्द में ध्वनन की क्षमता होगी, और वो ध्वनन ऐसा हो कि कवि द्वारा अभीप्सित जो अर्थ है उस अर्थ तक सहृदयों को पहुंचा सके। वाच्य अर्थ को गौण करता हुआ, अगर वाच्य अर्थ को गौण न बनाए कि वाच्य अर्थ भी उतना ही महत्वपूर्ण रहे और वो जो ध्वनि में अर्थ प्राप्त हो रहा है वो भी महत्वपूर्ण रहे, तब तो यही मुश्किल हो जाएगा कि सहृदय किसको स्वीकार करे। इसलिए इन्होंने कहा कि नहीं, याद रहे कि ये ध्वनि तभी कहलाएगी, ध्वनि तभी होगा जब वाच्य गौण होगा। अन्यथा यदि वाच्य को गौण न कहा जाए, वाचक शब्द को गौण न बनाया जाए, तो जहां जाकर वाच्य और व्यंग्य दोनों की सत्ता बराबर हो जाएगी, वहां भी ध्वनि काव्य का परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए कहा गया कि नहीं, वो ध्वनि काव्य में नहीं आएगा। ध्वनि काव्य में वो आएगा कि जहां ध्वनि के द्वारा व्यंग्य में जो अर्थ प्राप्त हो रहा है उस अर्थ की प्रधानता होगी। अब आप कहेंगे प्रधानता कहाँ है, तो कारिका देख लीजिए कि व्यंग्यतः काव्य विशेषः, ये विशेषः पद जो है वो उसी विशेषता को बता रहा है, उस प्रधानता को बता रहा है कि ऐसे अर्थ की अभिव्यक्ति करता है जो अर्थ वाच्य की अपेक्षा प्रधान है। क्योंकि वाच्य का उपसर्जन होना, वाच्य का गौण होना और वाचक का गौण होना परमावश्यक है। तो जब वाच्य और वाचक गौण हो करके विशेष विशिष्ट अर्थ को प्रतिपादित करते हैं तो वो विशिष्ट अर्थ जो है वो कहलाता है ध्वनि। और ये ध्वनि सूर्य भी कथितः, ये ध्वन्यालोककार स्पष्ट कर रहे हैं कि ये मैं नहीं कहता, ये विद्वानों ने कहा है। अब विद्वानों ने कहा है जो बातें पहले ही इन्होंने कही थी, काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधई जस समामनाथ पूर्वः, इसी बात का संकेत वहाँ भी था। वहाँ इस संकेत को देखकर या सूर्य भी कथितः, इस पद को देखकर एक शंका होना स्वाभाविक हो जाता है कि यदि पूर्वाचार्यों ने कहा था या स्वीकार किया था तब तो ध्वनि सिद्धांत पहले ही था, तब फिर ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन कैसे हो गए? क्योंकि स्वयं कह रहे हैं कि सूर्य भी कथितः।
वहां कहा था कि जहाँ समामनात पूर्व बुधई, तो इसको देखकर तो लगता है कि ध्वनि सिद्धांत इनसे पहले ही था। अगर पहले था तो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक पुनः आचार्य आनंदवर्धन नहीं हो सकते, ध्वनि सिद्धांत के व्याख्याता हो सकते हैं। तो ये जब समस्या आएगी आपके सामने, तो आपको फिर आचार्य आनंदवर्धन के शरण में ही आना पड़ेगा। देखिए कि ये इन्होंने स्पष्ट कहा है कि सूर्य भी कथितः, और वहां पर कहा था कि बुधई समामनात पूर्वः। याद रहे कि वहां जब बुधई पद की व्याख्या हुई थी तो वहां इन्होंने क्या कहा था कि काव्य तत्वविद भी, काव्य के तत्व को जानने वाले जो हैं, यानी जो सहृदय हैं और जो काव्य के करने वाले लक्ष्य वाले हैं, जो काव्य करते हैं और जो काव्य पढ़ते हैं, जो काव्य का आस्वाद लेते हैं, इन तीनों की नज़र में तो वो जो ध्वन्यर्थ है, वो जो ध्वनि है, वो सहृदयाह्लादकारी है, सहृदयों के हृदय का आनंद देने वाला है। ये प्रमाणित है। उसी आधार पर चाहे आप मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमा शाश्वती समाह वाला श्लोक ले लें, या महाभारत रामायण जो पूरे के पूरे काव्य हैं, उसके पढ़ने वाले, उसके लिखने वाले, उसके जानने वाले, उसका मनन करने वाले सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि इन पदों में जो ध्वन्यात्मकता है, जो ध्वनि है, आनंद का कारण वही ध्वनि है। तो जो लक्ष्यकार हैं, जो सहृदय हैं, उनके लिए तो ये ध्वनि है, लेकिन लक्षणकारों के लिए ध्वनि नहीं था आचार्य आनंदवर्धन से पहले। क्योंकि अगर आचार्य आनंदवर्धन से पहले लक्षणकारों की नज़र में ध्वनि कोई चीज होती तो वो ध्वनि नाम से उसका व्यपदेश करते, ध्वनि नाम का कोई सिद्धांत बनाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। अगर ऐसा हो गया होता तो पुनः उसका अभाव क्यों कहा जाता, पुनः उसको लक्षणा में क्यों स्वीकार किया जाता, और पुनः उसको अनिर्वचनीय क्यों कहा जाता। तो ध्वनि विद्वानों ने माना है तो उसमें आपको ऐसा समझना चाहिए कि सहृदयों के नज़र में तो ध्वनि है, लक्ष्यकार जो हैं, काव्यकार जो हैं, काव्य पढ़ने वाले जो हैं, उनके नज़र में तो ध्वनि है, क्योंकि वो अनुभूति करने वाले हैं। वो स्वयं अपनी अनुभूति के बल पर जानते हैं कि वाच्य से पृथक कोई चीज है जो हमारे हृदय को आनंदित करता है। लेकिन किसी लक्षणकारों की नज़र में ऐसी बात नहीं आई थी, या लक्षणकारों ने इसका कोई विवेचन नहीं किया था। अगर लक्षणकारों ने विवेचन कर दिया होता तब आप ये प्रश्न उठा सकते थे कि आनंदवर्धन क्या कर रहे हैं। तो चूंकि इससे पहले ध्वनि नाम से कोई सिद्धांत प्रवर्तित नहीं था, इसलिए आज आनंदवर्धन ने ध्वनि नामक एक सिद्धांत दिया है, काव्यस्यात्मा ध्वनि। इसलिए आचार्य आनंदवर्धन ही ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं। इससे पहले ध्वनि नाम का कोई सिद्धांत नहीं था। ध्वनि की स्वीकृति सहृदयों के हृदय में थी, न कि लक्षणकारों के लक्षणों में। तो सूर्य भी कथितः पद से ये प्रमाणित कर दिया कि ये कोई नई बात नहीं है। विद्वान लोग इसको स्वीकार करते हैं। हाँ, लक्षण नहीं बनाया था, ये अलग बात है। काव्य विशेषः पद कर दिया कि वाच्य से अतिरिक्त है, और उपसर्जनीकृत स्वार्थों से स्वीकृत कर दिया कि जब जब ध्वनि की बात आप करेंगे, ध्वनि का विवेचन आप करेंगे, ध्वनि को स्वीकार करना चाहेंगे, तो आप ये जरूर देख लेना उस पद में, उस वाक्य में, कि इसका वाक्यार्थ जो है, इसका पदार्थ जो है,
जो वाच्य है वो अप्रधान हो। याद रहे कि यदि अप्रधान आप नहीं कहेंगे और केवल ये कह दें कि जहाँ शब्द और अर्थ कोई नए अर्थ को जन्म देता है तो वो नया अर्थ जो है वो ध्वनि है, तो समस्या क्या होगी कि चाहे अलंकार ध्वनि में चले जाएं या गुणीभूत व्यंग्य में जाएं, तो वहाँ पर आपको अलंकार में भी दो अर्थ मिलते हैं। बहुत सारे अलंकार हैं जहाँ आपको दो अर्थ प्राप्त हो रहे हैं। तो जब दो अर्थ प्राप्त हो रहे हैं तो उसको आप ध्वनि काव्य मानो। ध्वनि काव्य मानना स्वाभाविक है, लेकिन ध्वनि में अलंकार में ध्वनि हो जाएगी। अगर आप केवल कहोगे कि जहाँ दो अर्थों की प्राप्ति हुई वो ध्वनि है, तो अलंकार में तो बहुत जगह ऐसा होता है, तो फिर अलंकार और ध्वनि में अंतर क्या रह जाएगा? तब तो अलंकार ही ध्वनि हो जाएगा। जैसा कि अभाववादियों ने कहा भी था कि ये जो अलंकार कहे गए हैं, इन्हीं अलंकारों में कहीं ध्वनि का अंतर्भाव हो गया होगा, इसलिए ये पद लगाया गया है उपसर्जनीकृत, कि यहाँ वाच्य का उपसर्जनीभूत होना आवश्यक है, वाच्य का गौण होना आवश्यक है। यही बातें आपको आगे स्पष्ट करेगा कि अलंकार में ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि अलंकार में जब दो अर्थ आते हैं तो वहाँ वाच्यगत जो अर्थ होता है, जो पहला अर्थ आपको प्राप्त होता है, उसकी गौणता नहीं होती है, उसका उपसर्जन नहीं होता है। अगर उसका उपसर्जन हो जाए तब तो अलंकारत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि जब दो अर्थ आ रहे हैं, दो अर्थ इसमें हैं, इसी बल पर तो वो अलंकार होता है। इसका मतलब है वहाँ दोनों की प्रधानता होती है, जबकि ध्वनि में ऐसा नहीं होता। ध्वनि में स्पष्ट कहा है उपसर्जनीकृत स्वार्थौ। अब इस प्रकार से आपके सामने काव्य स्पष्ट हो गया कि शब्द हो शाब्दी व्यंजना में, अर्थ हो आर्थी व्यंजना में। जहाँ शाब्दी व्यंजना में शब्द ध्वनि करता है वहाँ शब्द स्वयं को भी गौण करता है, अपने वाच्य अर्थ को भी गौण करता है। जहाँ आर्थी व्यंजना होती है वहाँ अर्थ स्वयं को गौण करता है। तो दोनों परिस्थिति में, दोनों चाहे शब्द चाहे अर्थ, ये दोनों जब अपने वाच्य को गौण करके एक विशिष्ट अर्थ को प्रस्तुत करता है, तो वो विशिष्ट अर्थ जो सहृदयों के हृदय के आह्लाद का कारण होता है, यही उसकी विशेषता है। इसीलिए विशिष्ट अर्थ को प्रस्तुत करता है तो वो ध्वनि कहलाता है, जैसा कि लोगों ने कहा है। अब ऐसे में एक बात विचारणीय रह जाता है, या नए छात्रों के लिए ये सोचना रह जाता है कि वस्तुतः ये ध्वनि हुआ क्या? वो अर्थ हुआ या वो शब्द हुआ? ध्वनि हम किसको कहेंगे? आपने कह तो दिया कि जब एक अर्थ विशिष्ट अर्थ अभिव्यक्त होता है तो वो का ध्वनि कहलाता है, लेकिन ध्वनि किसको कहेंगे? अब देखिए कि ध्वनि किसको कहेंगे, तो इनके हिसाब से ध्वनि एक ऐसा तत्व इन्होंने उपस्थापित कर दिया है। अगर आप अर्थ को कहेंगे तो आपकी समस्या होगी कि भाई अर्थ तो पहले शब्द से आया है, बात सही है। अगर आप कहेंगे कि वाच्य भी नहीं है, केवल व्यंग्य में आने वाला अर्थ है, तो भैया वो तो आया व्यंजना व्यापार द्वारा, या वो तो आया उस अर्थ से जो पहले वाच्य अर्थ आपको आया, उसके बाद वो ध्वनित हुआ। तो ध्वनि क्या हुआ? वो तो ध्वन्यर्थ हुआ, लेकिन ध्वनि आप किसको कह रहे हैं? तो इसलिए आचार्यों ने जो अपना मंतव्य प्रस्तुत किया उसमें ये तीनों ध्वनि हो जाएंगे। कैसे?
अगर आप सीधी व्याख्या करें कि ध्वनतीति ध्वनि, जो ध्वनन करता है, जिसमें ध्वनन है, ध्वनति जो ध्वनित होता है, तो वो ध्वनन जो है, तो आपके सामने में तो सबसे पहले शब्द आ रहा है, उस शब्द से अर्थ मिला, उसी शब्द में वो ध्वनन ताकत है जिसने आपको दूसरा अर्थ दिलवाया, काव्य विशेष। तो ध्वनति इति ध्वनि ही, ऐसा अगर आप व्याख्या करेंगे तो शब्द जो है वो ध्वनि कहलाएगा। अगर आप कहेंगे कि वाच्य अर्थ आ गया या आर्थी व्यंजना में अर्थ जो है वो ध्वनित कर रहा है, उसमें ध्वनन है आर्थी व्यंजना में, वहां जाकर के जब आप करेंगे ध्वन्यते अस्मिन ध्वन्यते अस्मिन, इस अर्थ में ध्वनन हो रहा है, जो हमको नया अर्थ देता है, तो अर्थ जो है वो ध्वनि हो जाएगा। अगर आपने एक तीसरा अर्थ लिया कि ध्वननम एव ध्वनि, ध्वनन व्यापार विशेषः, यही ध्वनि है, तो ध्वनन नामक जो व्यापार है, व्यापार ध्वनि कहलाएगा। तो ध्वनतीति ध्वनि ही करके शब्द ध्वनि है, और ध्वन्यते अस्मिन निति ध्वनि ही अर्थ ध्वनि है, और ध्वननम इति ध्वनि ही, ऐसा करने पर ध्वनन नामक जो व्यापार है, उस व्यापार को हम ध्वनि कहेंगे। अब आप तीनों में लगा के देख लीजिए कि अगर ध्वनन व्यापार नहीं रहेगा तो कहीं से आपको ध्वनि अर्थ नहीं मिल सकता। अगर शब्द में वो क्षमता नहीं होगी कि वो ध्वनन कर सके, शब्द में अगर वो स्पंदन की ताकत नहीं होगी, तो भी आपको ध्वनि अर्थ नहीं मिलेगा। और आर्थिक व्यंजना में जाकर उस अर्थ में अगर ध्वनन करने की ताकत नहीं है, वो स्पंदन की क्षमता नहीं है, वो मजबूती नहीं है, तो आपको वहाँ भी ध्वनि नहीं मिलेगा। इसलिए इन तीनों परिभाषाओं के द्वारा आप तीनों को ध्वनि मान सकते हैं और तीनों ध्वनि हो सकता है। अब एक बातें देखने के लिए रह जाती है कि जहाँ ध्वनि है वहीं तो काव्य होगा, जहाँ ध्वनि नहीं है तो कहते हैं बस यही तो मैं स्वीकार करना चाहता हूँ। ध्वन्यालोककार का पक्ष यही है कि ध्वनि की स्थिति जहाँ प्रधान रूप में है वो है ध्वनि काव्य, और जहाँ ध्वनि की मात्रा इतनी न्यून अवस्था में हो, इतनी न्यून अवस्था में कि उसको नए समास के अंतर्गत रख दिया जाए अत्यल्पता में, कि उसका कोई चमत्कार ना हो, तो उसको फिर ध्वनि रहित हम कह देते हैं। यद्यपि राहित्य तो होता नहीं, जो आज के सर्वेशम प्रायशोर्थानाम व्यंजकत्वमपीष्यते, सभी अर्थों में व्यंजकता की क्षमता रहती ही है या अपेक्षा रहती ही है, तो वहाँ अत्यल्पता में स्वीकार किया जाएगा कि जहाँ उस ध्वनन की जो शक्ति है वो अति अल्प है, इतना अल्प है कि वो सहृदयों के हृदय का कोई चमत्कार नहीं कर सकता है, तो वो केवल शब्दों का जाल मात्र, शब्दों का या अर्थों का जाल मात्र रह जाता है, तो वो चमत्कारिक आलेख मात्र कहलाता है, उसमें काव्यता नहीं होती है। इस प्रकार जब इन्होंने ध्वनि का लक्षण कर दिया तो एक मत तो ऐसे ही खत्म हो गए, अनिर्वचनीयतावाद वाले, जिन्होंने कहा था कि ध्वनि होता तो है लेकिन ध्वनि का हम निर्वचन नहीं कर सकते, तो निर्वचन करके इन्होंने दिखा दिया, तो हो गया। एक पक्ष तो ऐसे ही साफ हो गए।
जो अभाववादी कह रहे थे कि ध्वनि का अभाव है, वो भी इन्होंने पहले से ही वाच्य और ध्वनि को अलग अलग करके, अलग अलग उसके ढेर सारे उदाहरण दे करके ये दिखा दिया कि वाच्य में प्राप्त अर्थ अलग होता है और एक दूसरा अर्थ जो है प्रतिमान वो अलग होता है। वाच्य प्रतिमान में अंतर क्या है, कैसे है, ये भी दिखा चुके हैं ये। इस तरह अभाववादी का जो मत था, वो अभाववादी का मत भी अधिकांश मात्रा में टूट जाता है। हाँ, उनका एक बात रह गया है अब तक अभाववादियों का, कि उन्होंने जो कहा था कि ये अलंकारों में ही, अलंकार की जो चमत्कारिता है उस चमत्कारिता में ही खोया हुआ कहीं यह छोटा सा चमत्कार होगा जिसको आप ध्वनि कह रहे हैं। उसको दिखाने के लिए इनको अभाववादी का खंडन अलग से करना पड़ेगा, अन्यथा ध्वनि लक्षण बना दिए जाने के कारण या ध्वनि लक्षण बना दिए जाने से, स्वरूप निर्धारण कर दिए जाने से स्पष्ट हो गया कि वाच्य अलग है और ध्वनि अलग है। तो ध्वनि नामक चीज है, ये सत्ता भी स्थापित हो गई, वाच्य से अलग है, ये सत्ता भी स्थापित हो गई, और ये अनिर्वचनीय नहीं है, ये वचन से कहा जा सकता है, इसका लक्षण बनाया जा सकता है, वो भी प्रमाणित हो गया। तो ये हो गया आपको ध्वनि का स्वरूप विवेचन, ध्वनि का लक्षण जिसको आप कहते हैं आचार्य ज्ञानवर्धन के द्वारा। यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनी कृतस्वार्थौ व्यंगतः काव्य विशेषः स ध्वनि रीतिसूरिभिः कथितः, ऐसा विद्वानों ने कहा है। अब ये विषय तो लगभग क्या, ये विषय पूरा हो गया, ध्वनि का लक्षण रूप। कल इसके आगे हम पढ़ेंगे कि अलंकारों में ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो सकता, जिसमें आचार्य ज्ञानवर्धन बहुत सारे अलंकारों का उदाहरण दे करके उस उदाहरण के साथ साथ ये समझाते हैं कि भाई ये देखो अलंकार अलग चीज़ है और ध्वनि जो है वो अलग चीज़ है। उसका आधार तत्व जो है कि अलंकार में ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो सकता, इसके लिए दो बातें उन्होंने वहाँ कही है। वो क्या कही है कि जब आप अलंकार की परिभाषा पढ़ते हैं, चाहे आपने साहित्य दर्पण में पढ़ा हो, चाहे काव्य प्रकाश में पढ़ा हो, चाहे अन्य ग्रंथों में पढ़ा हो, वहाँ एक ही बात कही जाती है कुल मिला के, जैसा कि साहित्य दर्पणकार ने कहा है कि शब्दार्थयोः अस्थिराजे धर्माः शोभातिशायिनः रसादीन उपकुर्वन्तो अलंकारास्तंगदादिवत्। ये बातें उन्होंने कही है। ये क्या होता है कि शब्दार्थयोः, ये अलंकार जो है वो शब्द और अर्थ में रहता है, ये अस्थिर धर्म है, ये काव्य की शोभा को बढ़ाने वाला है। रसादीन उपकुर्वन्तः, रहता तो है शब्दार्थयोः, रहता तो है वो शब्द और अर्थ में, लेकिन शब्द और अर्थ में रहते हुए वो उसके आत्मभूत जो रस है उस रस की पुष्टि करता है, उस रस का उपकार करता है। तो अब गौर कीजिए कि अलंकार रहता कहाँ है। अलंकार रहता है या तो शब्द में या अर्थ में, तो जिसके कारण हम शब्दालंकार जानते हैं, अर्थालंकार जानते हैं और एकाध उभयालंकार जानते हैं। तो शब्द में रहता है या अर्थ में रहता है। जबकि ध्वनि की जब परिभाषा की आचार्य ने,
तो स्पष्ट कह दिया कि जहाँ शब्द और जहाँ अर्थ ये दोनों अपने को गौण कर लेगा, गौण करने के बाद जो प्रधान अर्थ होगा वो ध्वनि होगा। तो अब अलंकार जो होगा वो या तो शब्द में होगा, शब्द की शोभा बढ़ा रहा होगा, या अर्थ की शोभा बढ़ा रहा होगा। इसके आगे तो अलंकार की सत्ता है ही नहीं। अलंकार दो ही तरह से रह सकता है, या तो शब्द में आकर के टिक जाए, तो जैसे स्वच्छंदोच्छल दक्ष कच्छ कोहरत छाते तलम्बुत छटा, ये अनुप्रास की छटा है, इसमें वो रहेगा। लता कुंजन गुंजन मदमद बुंदन चपलयन समालिंगन नंगन द्रुतल मनंगन प्रबलयन, ये जो अनुप्रास की छटा है वो शब्द की शोभा को बढ़ाएगा। और उपमा इत्यादि जो अलंकार हैं वो अर्थ की शोभा को बढ़ाएंगे। तो अलंकार दो ही जगह पे है, या तो शब्द की शोभा बढ़ा रहा है या अर्थ की शोभा बढ़ा रहा है। और ध्वनि जो है, ध्वनि तो इस दोनों से इतर चीज है। ध्वनि तो स्पष्ट कहता है कि जहां शब्द भी गौण हो जाए अर्थ भी गौण हो जाए, तो स्वभावता है जब शब्द गौण हो जाएगा और अर्थ गौण हो जाएगा तो शब्द की शोभा बढ़ाने वाला जो अलंकार है, अर्थ की शोभा बढ़ाने वाला जो अलंकार है वो भी गौण हो जाएगा। उसके गौण होने के बाद जो अर्थ आएगा वो ध्वनि कहलाएगा, जो प्रधान होगा। तो ये एक लाइन ही स्पष्ट कर देता है कि अलंकार में ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो सकता। इतना तो आप सामान्यतया अपने ही समझ जाएंगे, दोनों की सत्ता अलग अलग है। और दूसरी बात कि दो व्यापार जो हैं, एक अभिधा व्यापार, एक व्यंजना व्यापार। तो याद रहे कि ध्वनि जो है वो ध्वनन नामक जो व्यापार है वो ध्वननम व्यंजन में वो ध्वनन व्यापार जिसको आप कह रहे हैं वो वही व्यंजना व्यापार है। तो ध्वनि जो है वो व्यंजना व्यापार पर आधारित है, और आपका अलंकार जो है वो अभिधा व्यापार पर आधारित है, क्योंकि वो शब्द की शोभा बढ़ा रहा है या अर्थ की शोभा बढ़ा रहा है। तो भला कहिए कि जहां व्यापार ही दोनों का अलग अलग है, एक अभिधा व्यापार पर टिकने वाला है, एक व्यंजना व्यापार पर टिकने वाला है, तो फिर एक में दोनों का दो दूसरे का अंतर्भाव कैसे हो सकता है? क्या अभिधा में व्यंजना का अंतर्भाव हो सकता है? जब नहीं हो सकता तो जो अभिधा व्यापार पर टिकने वाला है उसमें जो व्यंजना व्यापार पर टिकने वाला है ध्वनि, उसका कैसे अंतर्भाव हो जाएगा? जब अंतर्भाव नहीं होगा तो अलंकार अलग और ध्वनि अलग, ये स्पष्ट हो जाएगा। और जब आप स्वयं समझ लीजिए कि क्या अभिधा चमत्कारकारी है या व्यंजना चमत्कारकारी है। इतने ग्रंथों के अवलोकन के बाद, इतने श्लोकों को पढ़ने के बाद आपकी सहृदयता ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया होगा कि अभिधागत जो चमत्कार है और व्यंजनागत जो चमत्कार है उसमें सहृदयों के हृदय को आह्लादित करने की क्षमता व्यंजनागत चमत्कार में है। तो उसकी प्रधानता पर ध्वनि और वाच्य की प्रधानता पर अलंकार। इसलिए वाच्य के द्वारा या वाच्य और वाचक के आधार पर टिकने वाला जो अलंकार है, उस अलंकार में व्यंग्य और व्यंजक पर टिकने वाला जो ध्वनि है, भला उसका अंतर्भाव कैसे हो सकता है? इसमें एक दूसरे का अंतर्भाव नहीं हो सकता। इसीलिए ध्वनिकार ने शुरू में ही कह दिया है
उपसर्जनी कृत स्वार्थौ, कि जहाँ पर शब्द और अर्थ अपने को गौण बना लेता हो और तब जाकर के एक विशिष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति करता हो, वो अर्थ सहृदयों के लिए चमत्कारी होता है और वही अर्थ ध्वनि, वही काव्य ध्वनि कहलाता है। इस तरह आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। कल ये जो अलंकार की बातें आई और जो अभाववादियों के पक्ष में आया था कि अलंकार में ध्वनि का अंतर्भाव हो जाता है, उसका विवेचन करने के लिए आचार्य आनंदवर्धन ने जितने 5-7 अलंकार उन्होंने दिखाए हैं, उन अलंकारों का लक्षण, उन अलंकारों का उदाहरण और उस अलंकार में कैसे ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो सकता है, कैसे वह ध्वन्यात्मक तत्व से अलग चीज़ है, इस बात को हम लोग सभी मिलकर साथ साथ पढ़ेंगे और वो विषय कल हम आपके सामने उसको उपस्थापित करेंगे। आज के लिए इस कक्षा को मैं यहीं विराम करता हूँ और तब तक के लिए सर्वेभ्यो नमो नमः।